Good afternoon, friends. Back again with a view on Bank Nifty and some of the constituents of Bank Nifty for the next week. अभी हम पहले सबसे पहले बैंक निफ्टी देखते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये 50 डे मूविंग एवरेज है, ये 20 डे मूविंग एवरेज है, ये बॉलिंजर बैंड्स है। देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट्स को अगर हम और बड़ा करें या आवरली ब्रेकेट्स पे देखें तो ये एक बड़ा डबल बॉटम बनाया बैंक निफ्टी ने। डबल बॉटम बनाया अराउंड 33,200 के आसपास और फिर वहां से ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। बट ऑन आवरली चार्ट्स बैंक निफ्टी अपने बॉलिंजर बैंड के अपर लेवल तक भी पहुंचने की कोशिश कर रहा है। 34,000 का जो लेवल है बैंक निफ्टी का, ये काफी क्रूशियल लेवल है। 34,000 टू 34,200। क्यों? एक बार उसने यहाँ पे कोशिश की, अगर मेरा कर्सर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे कोशिश की, नहीं तोड़ पाया, इट वेंट डाउन। यहाँ पे कोशिश की, नहीं आया, फिर नीचे आ गया 33,600 तक। फिर चौथी बार तीसरी बार कोशिश की, कुड नॉट सस्टेन, फिर वो वापस नीचे आ गया 33,100 तक। अब ये पांचवी कोशिश है। एक दो तीन चार, चौथी कोशिश है। अगर 4 बार में भी बैंक निफ्टी अगर क्रॉस नहीं कर पाता है तो इट इज अ बियरिश इंडिकेटर। अब हम इसको प्राइस वॉल्यूम एक्शन के साथ कंपेयर करेंगे। पूरे पैटर्न को हम प्राइस वॉल्यूम एक्शन के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि इसमें एक आर्ग्यूमेंट ये बनता है कि यहां से बैंक निफ्टी एक ब्रेकआउट दे सकता है ऑन द डेली चार्ट्स एज वेल। बट डेली चार्ट्स को अगर हम एनलार्ज कर ले तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट बन सकता है जो कि हमें ले जा सकता है 35,300 तक या 35,400 तक। बट ऐसा नहीं है। जितनी भी ग्रीन कैंडल्स हैं या ब्रेकआउट वाली कैंडल्स हैं, आप देखेंगे कि वहां पे वॉल्यूम जो है एवरेज वॉल्यूम से कम है। बाइंग वॉल्यूम जो है एवरेज वॉल्यूम से कम है। ये एवरेज वॉल्यूम की लाइन है। स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट में, ये शो करता है कि इंडेक्स में स्ट्रेंथ नहीं है। एक दो तीन, तीन बार इसने 33,800 33,850 का लेवल क्रॉस करने की कोशिश की, नहीं कर पाया। तो आपका ये जो 3400 34,026 27 से लेके यहाँ तक का 34,370 का जो लेवल है, ये नो ट्रेडिंग जोन है। कल के लिए, परसों के लिए ये नो ट्रेडिंग जोन है। अगर ये 34,300 350 के ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी और हमें यहाँ पे प्राइस कैंडल अच्छी मिलती है ऑन लोअर टाइम फ्रेम्स, अभी हम लोअर टाइम फ्रेम भी देखेंगे, तो आप बैंक निफ्टी को बाई कर सकते हैं। अब यही हम आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। 15 मिनट के चार्ट पे एक बेरिश रिवर्सल दिया है, दोजी स्टार बेरिश रिवर्सल। क्यों? क्योंकि हम बॉलिंजर बैंड्स के बाहर जा रहे थे, जो कि नॉर्मली ऐसा सस्टेन नहीं होता। जब भी हम बाहर जाते हैं बॉलिंजर बैंड्स के, हम वापस अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे इसका जो सपोर्ट बनेगा बनेगा 33,500 का। बट बैंक निफ्टी का जो एक्चुअल नो ट्रेडिंग जोन है वो बनेगा 33,740 से लेके 34,340 तक। अगर ये 600 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी के लिए नो ट्रेडिंग जोन है, अगर ये 33,700 के नीचे आता है तो आप इसको सेल कर सकते हैं फॉर 33,550 एंड लोअर लेवल्स। क्योंकि ये जो देखिए ये रिवर्सल क्या कैंडल है, रिवर्सल की कैंडल में वॉल्यूम सबसे ज्यादा हुआ है। रिवर्सल कैंडल पे वॉल्यूम सबसे ज्यादा हुआ है। ये भी एक इनवर्स स्पिनिंग टॉप कैंडल कह सकते हैं इसको। इस पे वॉल्यूम सबसे ज्यादा हुआ है। तो ये एक ऐसा पैटर्न है जो कि इंडिकेट करता है कि बैंक निफ्टी एक इंटरमीडिएट टॉप बना रहा है समवेयर अराउंड 33,400 या 33,940 या 34,000 कह लीजिए। तो 34,000 का लेवल जो है प्लस माइनस 200 पॉइंट्स, ये बैंक निफ्टी के लिए बहुत क्रूशियल हो जाते हैं। बट बैंक निफ्टी के सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स इतने वीक नहीं हैं। हम आज दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को डिस्कस करेंगे जो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं फॉर अ स्विंग ट्रेड इन द नेक्स्ट वीक। ये है कोटक बैंक। कोटक बैंक को हम देखेंगे 1 आवर चार्ट के ऊपर।
ये देखिए कोटक बैंक का जो 1 आवर चार्ट है, मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ गया है, बॉलिंजर बैंड्स की मिडिल लाइन के ऊपर आ गया है, ये येलो वाली जो है, इसका कलर चेंज कर देते हैं। इसकी कलर ब्लू कलर दिया, कलर इसमें आराम से दिखाई देगा आपको। एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, ये देखिए, ये एक यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना है और ये इसकी नेकलाइन है। नेकलाइन इस यहाँ पर थी, नेकलाइन इसने 1791 पे तोड़ दी। हमने बाई इनिशिएट किया था थर्सडे को एट 1800 रुपीज, 1809 पे, 1801 पे बाई इनिशिएट किया था हमने। 1809 तक का हाई लगाया, 1812 का हमने 1809 तक देखा इसको और इसको कंटिन्यू करेंगे ट्रेड को। ये ट्रेड हमें पहला इसका टारगेट जो बनेगा वो यहाँ पे बनेगा अराउंड 1826 और दूसरा टारगेट जो बनेगा उसका बनेगा 1840, तीसरा टारगेट बनेगा 1857। तो ये 3 टारगेट्स के लिए कोटक महिंद्रा बैंक इज अ बाई for targets of 1826, 1840 and 1857 for the next couple of days. अब इसका स्टॉप लॉस क्या होगा? कोटक महिंद्रा का बैंक का सिंपल स्टॉप लॉस होगा बुलिश एनगल्फिंग कैंडल का लो, क्लोजिंग लो, दैट इज 1782। आप 1780 का स्टॉप लॉस लगाएं, 1800 पे खरीदे, 1804 पे बंद हुआ है बैंक, 1800 पे खरीदे और इसको 1835, 1840 या 1860 के टारगेट्स के लिए आप आराम से इसको ट्रेड कर सकते हैं। इट इज अ वेरी गुड चार्ट ऑन दैट फ्रंट। अगर आप इसको डेली चार्ट्स पे भी देखेंगे तो डेली चार्ट्स पे देखेंगे आप यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक ने एक डबल बॉटम बनाया है। डबल बॉटम के बाद एक ब्रेकआउट दे रहा है जो कि उसको 1857 तक ले सकता है। देखिए डेली चार्ट्स पे भी वही लेवल आया है और वीकली चार्ट्स और लोअर टाइम फ्रेम के आवरली चार्ट्स पर भी सेम टारगेट आया है 1857 का। तो कोटक महिंद्रा बैंक इज अ वेरी गुड स्विंग ट्रेड। ठीक है, अब अगला हम स्टॉक देखेंगे इंडसइंड बैंक। मैंने बैंक्स बहुत सारे देखे, उसमें से 2 सबसे अच्छे लगे, ये मैं चूज करके लाया हूं आपके लिए। देखिए इंडस इंड बैंक में भी एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है, दिस इज कॉल्ड अ राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन। ये राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का टॉप बना है अराउंड 992। ये पहली बार भी यहाँ भी 992 पे इसने रेजिस्टेंस लिया था, ये इसका प्रीवियस सपोर्ट था, यहाँ भी सपोर्ट लिया 992 पे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। तो 990 995 का जो रेंज है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों तरह से काम करता है। तो अगर हम कहें और ये इसका 50 डे मूविंग एवरेज है, तो कोटक महिंद्रा बैंक अगर आपको नीचे मिलता है तो आप इसको 9, हम प्रीवियस इस कैंडल का मिडिल पार्ट लेंगे विच कम समवेयर अराउंड 975। तो 975 977 के स्टॉप लॉस के साथ हम कोटक महिंद्रा बैंक इसको इंडसइंड बैंक को हम बाई कर सकते हैं फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 1007 एंड सेकंड टारगेट ऑफ 1035। इवेंचुअली अगर ये बुलिश पैटर्न कंटिन्यू रहता है तो कोटक इंडसइंड बैंक कैन रीच 1046 एंड 1093, जिनके प्रीवियस हाइस के पास पहुंच सकता है। बट अगेन द सेम थिंग इज हैपनिंग, रिवर्सल पे रिवर्सल पे वॉल्यूम नहीं है, रिवर्सल पे वॉल्यूम नहीं है। तो अगर किसी को बाई इनिशिएट करना है तो बहुत छोटी क्वांटिटीज में बाई इनिशिएट करें विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। प्लीज स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिए वरना बहुत नुकसान हो सकता है। बैंक निफ्टी इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग चार्ट। मैं फिर से बैंक निफ्टी का चार्ट आपको दिखाता हूं। ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। निफ्टी बैंक के चार्ट में वॉल्यूम लगातार लो है, 1 2 3 दिन से। ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट से एवरेज वॉल्यूम से कम वॉल्यूम है और डेली चार्ट पे यहाँ पे एक अपसाइड दिखाई दी है। अगर आप इसको ट्रेंड लाइन पे प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे एक आपको अपसाइड दिखाई दी है और ये अपसाइड सस्टेनेबल नहीं हो पा रही है क्योंकि 34,200 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर वो क्रॉस करता है
34,250 टू 330 के रेंज, तो आप बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट के लिए एक बाई इनिशिएट कर सकते हैं और वो एक बड़ा स्विफ्ट मूव होगा। तो ऑप्शन बायर्स के लिए भी इट इज अ वेरी इजी थिंग टू ट्रेड। थैंक यू। अगली वीडियो में हम आपके लिए निफ्टी के टॉप 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स लेके आएंगे और उनका चार्ट एनालिसिस करेंगे एज कंपेयर टू निफ्टी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।